नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य प्रारंभ किया था? तो कार्य प्रारंभ किया था इन्होंने मार्च 2000 से। तो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए ये बनाई गई थी और इसका गठन किया गया था 18 जनवरी 1999। तो डेट ध्यान रखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 18 जनवरी 1999 को किया गया और आयोग ने मार्च 2000 से विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ किया था। गठन हुआ जनवरी 1999 में और कार्य इन्होंने प्रारंभ किया है मार्च 2000 से। इसका मुख्यालय की बात करें या कार्यालय की बात करें तो ये कार्यालय है इनका जयपुर में। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की थी? तो अधिसूचना की बात करें तो ये जारी की थी 18 जनवरी 1999 को, मतलब इस दिन इसका गठन हुआ था। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य के द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है? तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग की व्यक्ति द्वारा अधिकतम जो है आयु है वो निर्धारित है 70 साल की। तो 70 वर्ष की आयु तक जो है इसमें सदस्य आप रह सकते हो। आपकी एज 70 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सदस्यों की पदावधि के बारे में बात करें तो ये धारा 24 के अंदर दी गई है। तो पूर्व में राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक थी। मतलब आपका कार्यकाल रहेगा या तो 5 साल तक मैक्सिमम या आपकी आयु 70 वर्ष तक। परंतु मानवाधिकार संशोधन विधेयक 2019 इसके द्वारा कार्यकाल घटा दिया गया है। पहले 5 साल था, उसको घटाकर कितना कर दिया गया है 3 साल, और 70 वर्ष की आयु जो है वो पूर्ववत रहेगी। साथ ही अध्यक्ष को पुनर्नियुक्त होने के योग्य कर दिया गया है, तो अध्यक्ष को वापस नियुक्ति मिल सकती है। तो ये किया गया है मानवाधिकार संशोधन विधेयक 2019 के द्वारा। आयु निर्धारित 70 साल की गई है और मैक्सिमम कार्यकाल कितना रह सकता है 3 साल का। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास है, विन्यास मतलब स्वरूप किस तरीके का है? एक अध्यक्ष या 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है। एक अध्यक्ष दो सदस्य होते हैं या एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक तो अध्यक्ष होता है और इसमें 2 सदस्य होते हैं। तो इसके स्वरूप की बात करें तो 27 जुलाई 2019 को अनुसूचित मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अब उच्च न्यायालय का जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है, इसके अलावा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीश भी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकेगा। अध्यक्ष के अलावा इस आयोग में 2 सदस्य होंगे। एक तो अध्यक्ष होगा और 2 अलग अलग सदस्य होंगे। एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या राज्य में जिला न्यायाधीश है या रहा है तथा उसे जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का कम से कम 7 साल का अनुभव उसको होना चाहिए। एक सदस्य जिसकी नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाएगी जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान हो। तो एक तो रहेगा उच्च न्यायालय से संबंधित न्यायाधीश, ठीक है, या जिला न्यायाधीश के रूप में जिसने कार्य कर रखा हो, और एक व्यक्ति होगा जिसे मानवाधिकारों से संबंधित मामलों का विशेष नॉलेज हो। तो 2 तो ये हो गए सदस्य और एक रहेगा इसका अध्यक्ष। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करें अपन तो जो है इसमें अभी अधिसूचित किया गया है इसको। तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश पहले अध्यक्ष होता था। इसके अलावा अब जो है सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है उसको भी राज्य मानवाधिकारों का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या न्यायाधीश हो सकता है,
ठीक है, तो दोनों ऑप्शन इसमें राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य या सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सदस्यों की संख्या है 2, एक अध्यक्ष है और 2 सदस्य है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जो किस किस से मिलकर बनेगी? तो ये इम्पोर्टेंट है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है एक समिति करेगी और राज्यपाल के द्वारा की जाएगी एक समिति की सिफारिश पर। तो इस समिति के अंदर कौन कौन होंगे? तो इस समिति में होंगे एक तो मुख्यमंत्री, एक होंगे विधानसभा के अध्यक्ष और गृह मंत्री और विपक्ष के नेता। तो ये सारे होंगे। तो इस समिति की सिफारिश पर ही राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति धारा 22 और राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में कौन कौन होते हैं? एक तो मुख्यमंत्री होता है, इसका अध्यक्ष होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, ये सदस्य होता है, उस राज्य का गृह मंत्री वो सदस्य होता है, विधानसभा में विपक्ष का नेता ये भी सदस्य होता है, ठीक है। और विधान परिषद यदि हो तो उस परिषद का सभापति और परिषद में विपक्ष का नेता ये भी सदस्य होता है, ठीक है। तो एक तो अध्यक्ष हो गया और इसके अलावा जो है ये सदस्य हैं सारे। तो अध्यक्ष कौन होता है इसका ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? तो मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा का अध्यक्ष भी होता है, विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है, मुख्य न्यायाधीश जो है इसके अंदर चयन समिति में शामिल नहीं होता। नेक्स्ट, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही बताने हैं? तो इसका गठन हुआ था राजस्थान राज्य सरकार के 18 जनवरी 1999 की अधिसूचना के द्वारा हुआ था। ये आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ। मानव अधिकार संरक्षण, ये दोनों तो सही है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य नहीं है, 2 सदस्य है, तो तीसरा इसमें गलत है। और इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं, तो 1, 2 और 4 सही है, इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्यक्षेत्र में सभी प्रकार के मानव अधिकार आते हैं जो शामिल है, ठीक है। जो सभी प्रकार के मानव अधिकार आते हैं, तो कौन कौन से अधिकार आते हैं इसके अंदर? नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। तो इसके अंदर तीनों अधिकार आते हैं, ठीक है। ये मानव अधिकार कौन कौन से हैं? नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार भी आते हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का अगर पद रिक्त हो गया तो अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा? तो ये करेगा राज्यपाल के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में जो है प्राधिकृत कर सकते हैं। तो जो दोनों सदस्य हैं, ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग के, उनमें से किसी एक सदस्य को उसमें अध्यक्ष बना सकते हैं अगर अध्यक्ष का पद रिक्त है तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 25 इसके अनुसार अध्यक्ष की मृत्यु होने पर, त्यागपत्र देने पर या अन्यथा प्रकार से उसका पद रिक्त होने पर नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने तक राज्यपाल किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करेगा। अध्यक्ष के अवकाश पर चले जाने पर या अन्यथा प्रकार से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होने की दशा में उसके पुनः कार्यभार संभालने तक राज्यपाल किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करेगा। तो जो 2 सदस्य होते हैं मानवाधिकार आयोग के, उनमें से ही एक को अध्यक्ष बना दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है ये 1993।
तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जो है इसको वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 33 के अंतर्गत है। याद रखिए, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत जो है इसको वित्तीय जो है स्वायत्तता प्राप्त है। अगला है, कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था? तो इनमें से कौन नहीं था बताना है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष तो जस्टिस प्रेमचंद जैन नहीं थे। इसके अलावा सारे जो है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। जस्टिस कांता भटनागर रही है, जस्टिस NK जैन रहे हैं और जस्टिस S सगीर अहमद भी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हुए हैं। तो सबसे पहले की जो बात करें अध्यक्ष, वो रही थी जस्टिस कांता कुमारी भटनागर, नाम याद रखिए। ये सबसे पहले ही अध्यक्ष थी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की, प्रथम अध्यक्ष। और इनका कार्यकाल रहा है 23 मार्च 2000 से लेके 11 अगस्त 2000 तक। इसके बाद में है जस्टिस सैयद सगीर अहमद, ये 2001 से लेके 4 तक रहे। इसके बाद में जस्टिस नगेंद्र कुमार जैन, ये 2005 से लेके 10 तक रहे। इसके बाद रहे HR कुड़ी, ये रहे 2012 में। और इसके बाद में है प्रकाश टाटिया, ये रहे 16 से लेके 19 तक। इसके बाद में रहे महेश चंद्र शर्मा, ये 20 से लेके 21 तक, जुलाई 20 से 21 तक। और इसके बाद में गोपाल कृष्ण व्यास जो है 22 जनवरी 2021 से जो है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्थान जो है राज्य मानवाधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष बताने हैं तो श्री गोपाल कृष्ण व्यास है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग 23 मार्च 2020 से अपने पहले अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ कार्यशील हो गया था। तो अपनी पहले मार्च 2000, ठीक है, पहले अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ कार्यशील हो गया था। तो पहले अध्यक्ष कौन था? ये 2020, इसमें गलत प्रिंट कर रखा है, 2000 रहेगा। तो ये है जस्टिस सुश्री कांता भटनागर की अध्यक्षता में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये है गोपाल कृष्ण व्यास, GK व्यास को। निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो कौन नहीं रहे हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष? तो जस्टिस जगत सिंह, ये जो है ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। NK जैन रहे हैं, प्रकाश टाटिया रहे हैं और S सगीर अहमद, ये दूसरे नंबर के हैं। निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? मानवाधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करता है, ये तो करता ही है, इसका कार्य है। किसी जेल को देखना, ये भी इसका कार्य है। मानवाधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, ये भी इसका कार्य है। लेकिन सजा देना इसका कार्य नहीं है। तो मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देने का कार्य राज्य मानवाधिकार आयोग का नहीं रहता। इस प्रकार आयोग का कार्य मुख्यतः सिफारिशी या सलाहकार का होता है। एक तरीके से आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता है और न ही पीड़ित को किसी प्रकार की आर्थिक या अन्य सहायता प्रदान कर सकता है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन के शिकायतों की जांच कर सकता है। तो किसके द्वारा कर सकता है जांच? तो स्वयं प्रेरणा से कर सकता है, किसी पीड़ित के द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर भी कर सकता है और किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति के द्वारा अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर भी कर सकता है। तो तीनों ही कंडीशन में जो है ये जांच कर सकता है राज्य मानवाधिकार आयोग। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास किसकी अध्यक्षता में अपनी स्वयं की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है? तो अपनी जांच एजेंसी का प्रावधान है तो किसकी अध्यक्षता में? तो एक पुलिस अधिकारी रहता है इनके पास, जो महानिरीक्षक के पद से नीचे का होता है, नीचे का नहीं होता है, मतलब इससे हाई लेवल अथॉरिटी होता है और पुलिस का ही एक अधिकारी होता है जांच कमेटी के अंदर या जांच एजेंसी के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राजस्थान लोक सेवा आयोग। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा?
तो यूपीएससी और आरपीएससी होगा, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ये अनुच्छेद नंबर 315 के अंदर लिखा हुआ है, याद रखिए अनुच्छेद 315। तो अनुच्छेद 315 एक की बात करें तो इसमें प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, और 315(2) के अंदर 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो ठीक है, तो इसमें है प्रत्येक राज्य में एक के अंतर्गत 315(1) के अंदर, और 315(2) में ये है संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। ऐसे आयोग के गठन के लिए विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है तथा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये जो आयोग है इसका गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तथा संयुक्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। तो अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हैं? इसमें राष्ट्रपति को, ठीक है, इसके अध्यक्ष भी और सदस्य भी। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो राजस्थान की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है और राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 के अंदर है, ठीक है। 315 के अंदर तो है इनके गठन का प्रावधान, और 316 के अंदर है इनके नियुक्ति के बारे में। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है, और अनुच्छेद 316(1) में है ये, ठीक है। आयोग के वरिष्ठ अध्यक्ष को सदस्य बनाए जाने की परंपरा है, और राज्यपाल का आयोग का अध्यक्ष किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल के द्वारा जो है किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है इसका अध्यक्ष। अब इनका कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है आरपीएससी के? तो इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल का अथवा 62 वर्ष की आयु, जो भी दोनों में से पहले समाप्त हो, ये इनका कार्यकाल रहता है। तो इनका जो सदस्य होगा वो 62 वर्ष से कम का होगा, या उनका कार्यकाल रहेगा 6 वर्ष से कम का। तो कार्यकाल की बात है तो कार्यकाल इनका 316 के अंदर दिया गया है अनुच्छेद। तो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले होता है अपना पद धारण करेंगे। 316(2) में संघ लोक सेवा आयोग में सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष, ठीक है। तो यूपीएससी के अंदर जो है ये सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 साल की। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्त नहीं किए जा सकेंगे। तो ये सदस्य जो पुनर्नियुक्त नहीं किए जा सकते लोक सेवा आयोग के, और ये दिया गया है अनुच्छेद 316(3) के अंदर। परंतु सदस्य को कार्यकाल समाप्ति के बाद भी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई सदस्य है, मतलब अध्यक्ष को तो दोबारा पद पर पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन सदस्य को कार्यकाल समाप्ति के बाद भी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकेगा, जो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक अध्यक्ष पद पर कार्य करेगा, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य के राज्यपाल को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य का पद त्याग कैसे करेगा? राज्यपाल को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर करेगा और उसके द्वारा अपना पद त्याग करेगा, और ये अनुच्छेद 316 के अंदर विदित है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन बताना है। तो सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो है उसका कार्यकाल रहेगा, तो ये इसका गलत है। 65 वर्ष नहीं है, 62 वर्ष है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, सही है। सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्त का पात्र नहीं होगा, ठीक है। अगर उसकी पदावधि खत्म हो गई तो उसके बाद उसका पात्र नहीं होगा। और सदस्य अपने पद से राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा निलंबित भी किया जा सकता है। तो ये सारे ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें एज वाला ऑप्शन गलत दे रखा है, 62 साल होनी चाहिए इसमें। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य इस्तीफा देना चाहता है, मतलब त्यागपत्र देना चाहता है, तो किसे देगा वो? तो राज्यपाल को देगा, और अपना हस्ताक्षर करके और राज्यपाल को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देता है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है, किसके द्वारा निलंबित, सस्पेंड किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है केवल राज्यपाल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, राज्यपाल सस्पेंड कर सकता है। तो इसको हटाया जाने की जो है ये दी गई है अनुच्छेद 317 के अंदर, ठीक है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा अनुच्छेद 145 में विहित प्रक्रिया के तहत उच्चतम न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध होने पर ही हटाया जा सकता है। तो दोष सिद्ध होने पर ही हाई कोर्ट के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। दोष सिद्ध होने पर ही इसको हटाया जा सकता है, लेकिन हटाएगा कौन इसको? राज्यपाल। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है? सदस्यों की संख्या कितनी होगी और सेवा उनकी कंडीशंस क्या रहेगी, तो इसकी अवधारण करता है राज्यपाल। तो सेवा शर्त दी गई है अनुच्छेद 318 के अंदर। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या तथा उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, परंतु लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं? तो किस अधिनियम के अनुसार सौंपते हैं राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, अपना प्रतिवेदन? तो ये प्रतिवेदन जो है सौंपते हैं अधिनियम 323 के अंतर्गत। तो अधिनियम 323 की बात करें तो इसके अनुसार आयोग जो है प्रतिवर्ष अपने विविध कार्यकलापों को, जैसे भर्ती हुई, पदोन्नति हुई, वरिष्ठता का निर्धारण हुआ, अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई, अस्थायी सेवाओं को स्वीकृति हुई और अन्य परामर्श संबंधी सभी कार्य जो है इसका संपूर्ण विवरण राज्यपाल को प्रेषित करता है अनुच्छेद 323 के अनुसार, ठीक है। अगला है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसको प्रस्तुत करता है? तो ये राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है अपना वार्षिक प्रतिवेदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग इसका गठन हुआ था ऑप्शन नंबर 1 20 अगस्त 1949 को। तो 20 अगस्त 1949 को इसका गठन हुआ था, और ध्यान रखिए। आरपीसीए का मुख्यालय है अजमेर के अंदर, और राज्य में योग लोक सेवकों की भर्ती के लिए सलाह देने हेतु संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत किया गया, और इसकी स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1949 को। कहाँ पे की गई? जयपुर के अंदर की गई, और इसका प्रथम अध्यक्ष थे सर एस.के. घोष। ध्यान रखना इनका नाम, सर एस.के. घोष। कांता भटनागर ये थी राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष, और आरपीएससी के हैं सर एस.के. घोष। राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग अजमेर में स्थानांतरित किया गया। तो पहले जयपुर था और फिर इसको अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। कौन सी समिति की सिफारिश पर? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष सर एस.के. घोष थे, ऑप्शन नंबर 1। 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया? तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में स्थानांतरित होने से पूर्व किस शहर में था? तो जयपुर में था। राजस्थान लोक सेवा आयोग कब से प्रभाव में आया? तो ये प्रभाव में आया 22 दिसंबर 1949 को। गठन कब हुआ? 20 अगस्त 1949 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष दोनों रहे हैं? तो एन.के. बैरवा है, ये दोनों रहे हैं, सचिव भी रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुपात संख्या कितनी है? तो 8 है इनकी अनुपात संख्या। तो वर्तमान में आयोग में 1 अध्यक्ष है और 7 सदस्य हैं, ठीक है। अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? 8। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष और कितने सदस्य हैं? तो 7 है, 7 और 1 8 टोटल इसमें है कमेटी में। राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन कौन करता है? राजस्थान में जो कार्यरत होते हैं ना, तो उसमें आईएएस इनका कौन करता है? यूपीएससी करता है, संघ लोक सेवा आयोग करता है। तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत में ली आयोग की अनुशंसा के आधार पर सर रॉस बोरकर की अध्यक्षता में सन 1926 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1956 में, 26 में।
सन 1935 में भारत शासन अधिनियम के माध्यम से केंद्र एवं राज्यों में लोक सेवा आयोगों का गठन किया गया, केंद्र में भी किया गया और राज्यों में भी किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 इसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग को कार्मिक प्रशासन से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं। तो कार्मिक प्रशासन जो है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ये कार्य इसको सौंपे गए हैं। परीक्षाओं के माध्यम से लोक महत्व के पदों पर योग्य प्रत्याशियों का चयन करना संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकारी कर्तव्य होता है। और सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन कराना, भर्ती की संयुक्त नीति बनाना और सफल प्रत्याशियों के नामों की सरकार को सिफारिश करना इसका मुख्य कार्य है। यह सरकार की नियुक्ति, स्थानांतरण एवं पदोन्नति संबंधी मामलों में तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में सरकार को जो है परामर्श देता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जा सकता है? कौन सा मामला है जिसके अंदर राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जा सकता? तो सिविल सेवा के स्थानांतरण पर नहीं लिया जा सकता है, ठीक है, परामर्श। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कथन बताना है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें गलत है। आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जा सकते, तो ये किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा नियुक्त। सही विकल्प चुनना है। 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है इसमें? तो ये करता है भारत के राष्ट्रपति। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन संसद के द्वारा और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग। इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करता है? तो संसद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन कहाँ पर है? हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान ये स्थित है जयपुर के अंदर। तो हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान HCMRIP जयपुर में है। तो राजस्थान में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 14 नवंबर 1957 को जोधपुर में अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल OTS की स्थापना की गई। तो कब की गई इसकी स्थापना? 1957 में, जिसे 1963 में जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। 1969 में इसका नाम राज्य के अनुभवी प्रशासक और सांसद स्वर्गीय श्री हरिश्चंद्र माथुर की स्मृति में हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान कर दिया गया। प्रशासनिका हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान जयपुर के द्वारा प्रकाशित अर्धवार्षिक पत्रिका है प्रशासनिका। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो DS तिवारी जी है, इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा RPSC के अध्यक्ष के रूप में। तो 1951 से लेकर इनका 58 तक कार्यकाल रहा और ये तीसरे थे। न्यूनतम कार्यकाल की बात करें तो श्री PS यादव जी का रहा, 19वें थे ये। 97 से लेके 1097 से लेके लगभग 37 दिन ये इनका कार्यकाल रहा। कौन सा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में सुझाव नहीं दिया गया है? तो एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए राज्य सरकार को परामर्श, ये वाला नहीं दिया गया है, इसका कार्य नहीं है ये, ठीक है। राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्य नहीं है एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण। तो इस तरीके से ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आयोग और अधिनियम के बारे में। तो थैंक यू फ्रेंड्स।